काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं बकरी आपकी डिलीवरी कब करेगी, कब नहीं करेगी, और उनकी भी इसी किस्मत से ये होता है कि उनकी भी डिलीवरी के नज़दीक होती है बकरी। तो ये जानना चाहते हैं कि मतलब क्या खिलाएं, किस तरह से खिलाएं और क्या सावधानी रखें डिलीवरी से पहले की और डिलीवरी के बाद की। ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं और मैं बताता भी हूँ, कमेंट में रिप्लाई भी करता हूँ। तो आज इसी से चर्चा रिलेटेड 2-3 टॉपिक लेंगे। पहला टॉपिक जो होगा, अच्छी ब्लड लाइन से बकरी को क्रॉस करवाना, और बकरी को आज ये भी बताया जाएगा कि बकरी में कॉपर की कमी जो वो बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती, कैल्शियम की कमी जो वो बैठ जाती है, और ज्यादा कैल्शियम दे देना, ओवरडोज, उसकी कमी, उसका ओवरडोज, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। बकरी का बच्चा ये देख रहे होंगे, डिलीवरी हो चुकी है। वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रही है किसी कारण की वजह से, तो देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के जो बेनिफिट हैं। पहले टॉपिक ही ले लेते हैं। बच्चे के हाथ पैर देख सकते हैं, ये पैर देख सकते हैं, मतलब घुटने इतने मोटे हैं, तो आने वाले वक्त में कुछ चीज ही नजर आएगी। आप देख सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दबा रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये इतना हेवी है। और इस बच्चे का वजन भी मैं अभी आपको तोल के दिखाऊंगा कि इस बच्चे का वेट जो है, बॉडी वेट कितना है जो इसने जन्म लिया है। जन्म का आज इसको ज्यादा छठा या 5वां छठा दिन है, 18 तारीख को, जो मैंने पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि बकरी कम से कम 18 तारीख को बच्चा दे देगी। वो करेक्ट 18 ही को उसने बच्चा दिया है। इसका ये ब्रीडर है, इसका जिससे ये क्रॉस हुई थी, इसकी बकरी है, ये इसका बाप है। ले ले, तो देख सकते हैं अभी खाने में मशरूफ है। 44 इंची हाइट का है, और इस बकरे की बहुत शानदार क्वालिटी ये है कि हाथ पैरों का मतलब प्योर ब्रीड जो होती है ना, एक तो दोगला पंजाबी, दोगली नस्ल के जो होते हैं वो नहीं है, ये बकरा प्योर है। माँ प्योर तो नागफनी नहीं है, माँ प्योर नागफनी नहीं है, लेकिन कुछ फर्क है माँ के अंदर। तो माँ प्योर नहीं है, वो कान पत्ते से पता चलता है, जैसे कि कान का पत्ता देख सकते हैं, प्योर नहीं है। वरना तो मतलब अजीब ही होता है, इस तरह का होता है कान नागफनी का, मतलब नाक के फन की तरह ही कान होते हैं, तो नागफनी कहलाती है। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी में प्योर नहीं है, लेकिन बीटल जो है वो प्योर है। तो बच्चा जो है वो प्योर बाप के ऊपर गया है, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी बच्चा हुआ। मेरा ये कहने का मतलब है, हेल्दी जब होगा बच्चा, अच्छे बॉडी वेट में बच्चा जब होगा, जब बकरा बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि उसके सीमन से ही ब्रीडर जानदार है एकदम। अब आप देख सकते हैं बकरा भी ढीला ढाला नहीं है, बहुत बढ़िया है बकरा। इतनी देर में हाथ में उठाए रखा, दुख सा गया मेरा हाथ, क्योंकि बकरे का जो है कमजोरी में नहीं है, बकरा कमजोरी में नहीं है। प्लस बकरी का पीली जगह को मत दिखाना, नीचे का दिखाओ, अडर दिखाओ, डायरेक्ट अडर। तो अडर देख सकते हैं, अडर भी इसका बहुत शानदार बन के आया हुआ है, बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से है। क्या है? हाँ, वो दूध तो निकला हुआ है, इसके थनों का दूध निकला हुआ है। अब बकरी ले लो पूरी, देखो पूरी मतलब बढ़िया है बकरी। चलो, बकरी बच्चे के लिए कर रही है। तो मेन चीज ये हो गई कि बकरी को हम ये चीज ना ही खिलाएं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जिससे बकरी थनेले में भी नहीं आएगी, बकरी का बच्चा भी नहीं अटकेगा, बकरी के दूध भी पूरा खिल कर आएगा। देखिए, पहली चीज ये है कि बकरी को जब भी आप खाना खिलाते हैं तो डिलीवरी के आखिरी के 1 महीने में उसका ध्यान रखना है। उसमें ये ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए बकरी को आपने, जैसे कि उसको दाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दाना देना। कॉपर की बात करते हैं, शरीर में कॉपर की कमी, एक अगर वीडियो होगी मेरे पे केस आया था, स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ। कॉपर की कमी होने के कारण अगर बकरी का खुर यूं है ना, तो ये खुर और नीचे डाउन जाने लगेगा, मतलब टांगे पिछली कमजोर हो जाएगी, पीछे से लकवा पड़ जाएगा बकरी के अंदर, एक तरह से ये कह सकते हैं, पिछले पैरों से। फिर उसको बैठ के ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, मर भी सकती है अगर उसका सही समय पे इलाज ना हो। तो इसलिए उसको दाना देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं दूसरा टॉपिक, कि अगर बकरी को कैल्शियम की कमी होती है तो क्या करते हैं। कैल्शियम अगर जैसे कि हमारे पास हैगा, तो मैं आपको दिखा दूं कि अपनी स्क्रीन पे भी, आपकी स्क्रीन पे ये कैल्शियम है, ऑलवेज मैं रखता हूँ, ऑलवेज अपने पास फार्म के अंदर। ये कैल्शियम आप देख सकते हैं, ओस्टोवेट मेरे पे देसी बनाया हुआ भी चूने के तरीके से। ये पुराना है, चूने का जो है वो नया है, वो भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये जो चूने का ये जो है ओस्टोवेट, ये जैसे कि बकरी हमारी जो होती है ताज़ा ताज़ा ज्ञापन करवाते हैं, मैं तभी से उसको शुरू कर देता हूँ।
और उससे पहले से पिलाते रहता हूँ, तो कंसीव करने में बहुत अच्छा फायदा करता है ये। और डिलीवरी जब होने वाली होती है, 1 महीना रह जाता है या 20 दिन रह जाते हैं, मैं इसे बंद कर देता हूँ। कोई कैल्शियम नहीं देना, कुछ नहीं देना। और कोई फीड ऐसा हो जिसके अंदर, फीड के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता हो, वो भी नहीं देना है आपको। पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। कैल्शियम अगर ज्यादा दोगे, मतलब ज्यादा का मतलब ये नहीं 50 ml पिला दिया 100 ml, ज्यादा मतलब लंबे समय तक दोगे, बकरी बैठ जाएगी, उसमें उसका फिर अडर बनना बंद हो जाएगा, दूध नहीं बनाएगी, वो पिछले पैरों से बैठ जाएगी, आंखें गड्ढे में जाने लगेगी, आपको ऐसा सिम्टम लगेगा कमजोर हो गई है बकरी। ये हो गया दूसरा लक्षण। तीसरे लक्षण की अगर बात करते हैं, कैल्शियम ज्यादा देने की, कैल्शियम ना ही देने की। तो कैल्शियम ना देने में भी सेम ही कंडीशन आती है। अगर आपने कैल्शियम की कोई चीज दी ही नहीं है, एक तो बहुत लंबे समय तक दी और एक आपने दी नहीं, तो नहीं देने की कंडीशन में भी वही होगा कि बकरी को कैल्शियम की, ब्लड में कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। मिल्क फीवर जिसे कहा जाता है, वो ज्यादा दूध, वो ज्यादा कैल्शियम पिलाने से मिल्क फीवर का केस बन जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है, जैसे ठंडा बुखार भी कहते हैं। और ना देने से भी यही कंडीशन बनती है, बकरी बैठ जाती है। तो ऐसे में हमें क्या देना है लास्ट के महीने में, जो अब ये जो मेन टॉपिक है, लास्ट के महीने में जब बकरी ब्याह जाए, बकरी जब चौथा महीना चल रहा हो, हमें दाना खिलाना है। जौ, चना, मक्का, गेहूं, ये 4 आइटम तकरीबन इतने ले सकते हो। क्वांटिटी 300 ग्राम, सारे दाने 300 ग्राम खिलाइए, बहुत शानदार रहेगा। सुबह में नाश्ते के वक्त खिला सकते हैं उसको, जो पहला फीड देते हैं, सर्दियों हो या गर्मी हो, भीगा हुआ दाना खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाजमा अच्छा रहेगा, नुकसान नहीं देगा, जैसे अफारा आ जाना या मेंगनी में साबुत दाना डालना, ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर ऐसी दिक्कत आती है तो इसके साथ साथ आप हिमालय 32 का चूरन भी खिला सकते हैं, वो बहुत ज्यादा काम करेगा। ये हो गया बकरी को। और जैसे कि दाना दे दिया, अब आप बात करते हैं सानी की। मैं खिलाता हूँ जैसे कि सानी। अब इसके अंदर मैंने मिला रखा है गेहूं, मक्का, चने का पाउडर, जिसे खंडा भी कहते हैं। मैं इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, मैं दाना ही मिला देता हूँ साबुत, खंडा तो नहीं मिलाता हूँ, लेकिन कभी कभार ले आता हूँ तो मिला देता हूँ। मतलब दाने सारे इसके अंदर पानी के भीगे हुए हैंगे, वो खा रहे हैं। और मिनरल मिक्सचर मिक्स है इसके अंदर, और बायोवेट पाउडर मिक्स है। ये हो गया इसका फीड। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, कि दाने से हमने तो इसकी कर दी पूर्ति। अब जब दाने से पूर्ति कर दी, तो अब हमें दाना भी पूरा मिल गया। इसी फीड के अंदर हम खल मिक्स कर देंगे। अब जो इंसान तेल नहीं पिला पाता हो, बकरी को तेल नहीं पिला पाता हो, वो तेल की बजाय खल खिलाएगा, वो भी फायदा करेगा। शाइनिंग आएगी बालों में, बच्चे अंदर से चिकनाहट होगा। जब डिलीवरी करेगी बच्चा, आराम से हो जा। उन्हें खल भी नहीं खिलाया, तेल भी नहीं पिलाया, तो लास्ट के 1-2 दिन बच्चा देने के हैं, या जिस दिन बच्चा दे रही हो उस दिन आप 200-250 ml तिल का तेल पिला सकते हो। सर्दी हो या गर्मी, तिल का